Hello students, good morning. Today I will start new chapter work and labor. Firstly, we explain that what is work and labor. Work is a job that a person does to earn money. There are many people whose job are considered to be unhygienic like mason, sweeper, garbage, cleaner, washerman, etc. But their works are essential for our happy living. We should not anyone on the basis of the work done by him her but should respect all kinds of work. वर्क हम देखते हैं ये भी एक टाइप की जॉब्स है जिसके द्वारा पर्सन मनी को अर्न करता है, उसी को हम वर्क कहते हैं। कुछ ऐसे पीपल्स होते हैं जो अनहाइजेनिक जॉब करते हैं, जैसे मिशन, स्वीपर, गार्बेज क्लीनर, वाशरमैन। ये सारे ऐसे वर्कर्स होते हैं जो अनहाइजेनिक तरीके से काम करते हैं, बट ये हमारे लिए बहुत ही इसेंशियल हैं और ये हमारी ज़िंदगी को खुश रखते हैं। वी शुड नॉट हेट एनीवन। हाँ, हम किसी के साथ उसके कार्य के आधार पे उससे हमें घृणा नहीं करनी चाहिए। इफ़ स्वीपर डज नॉट परफॉर्म हिज वर्क ऑन स्ट्रीट एंड सराउंडिंग वुड बिकेम डर्टी शो। जैसे हम देखेंगे, अगर स्वीपर अपना काम करने ना आए तो क्या होगा कि हमारे आसपास गंदगी फैल जाएगी। सो इंस्टेड ऑफ हेटिंग हिम should be thankful him for keeping street surrounding clean. These people are essential parts of our duty. इसलिए किसी की कोई भी व्यक्ति जगह नहीं ले सकता है। इस नाते प्रत्येक व्यक्ति की जो ड्यूटीज़ होती है वो हम लोगों के लिए या हमारे सोसाइटी के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। लेबर इज एन एबिलिटी टू डू वर्क. इट इन्वॉल्व फॉर्म ऑफ मैनुअल एंड इंटेलेक्चुअल वर्क. वर्क दैट वी हैव physically are called manual work, such as toiling of lines, carrying a load, cleaning, etc. Manual labor is very useful to us. However, intellectual work involve main function brain and little physical work, reading book, writing letter, typing on computer, etc. जो वर्क होते हैं उसको ब्रॉडली 2 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। एक होता है मैनुअल वर्क। बहुत सारे लोग जैसे वो कैरिंग लोड, क्लीनिंग करना, खेत की जुताई करना, ये सारे वर्क मैनुअल लेबर में आते हैं। और एक वर्क होता है इंटेलेक्चुअल वर्क। इंटेलेक्चुअल वर्क जो होता है वो ऐसा वर्क होता है जिस पर व्यक्ति अपने ब्रेन से काम करता है। फिजिकली उसको काम बहुत कम करना पड़ता है, तो इसको हम इंटेलेक्चुअल वर्क कहते हैं। अब हम डिटेल में बात करेंगे कि व्हाट इज़ मैनुअल वर्क। तो मैनुअल वर्क प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द daily affairs of life. The essential service that we need every day are provided by manual worker. For example, plugmen supply us with bread by toiling in the field. Green grocers and grocer provide vegetable and other food articles. Masons labor build our houses and other buildings. Carpenter make our furniture, buildings, houses. Carpenters make our furniture. Smiths shape our pluck tools. Newspaper hawkers bring newspaper. Milkman deliver the milk. Security guard watch the localities. School bus driver take students to school. Sweepers and sanitary work आप सराउंडिंग क्लीन एक्सेट्रा। जो मैनुअल वर्क होता है वो हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट अफेयर्स है। ये ज़रूरी है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी समय से मैनुअल सर्विस प्रोवाइड्स करे। जैसे प्लगमैन जो होता है वो पूरी तरीके से अपने लैंड को फ्लोइंग करते हुए फील्ड में नई क्रॉप्स उगाता है जिससे फूड की सप्लाई हो पाती है। जो ग्रोसर होते हैं, वेजिटेबल ग्रोसर, वो पूरी तरीके से वेजिटेबल प्रोवाइड करते हैं, फूड आर्टिकल्स। मिशन और लेबर अपने हाउसेस को बनाते हैं। न्यूज़पेपर हॉकर्स
हमें न्यूज़पेपर देते हैं, मिल्कमैन मिल्क प्रोवाइड करते हैं, कारपेंटर फर्नीचर बनाता है। इन सब तरीके से सबकी अपनी अपनी अलग तरीके की इम्पोर्टेंस होती है। स्कूल ड्राइवर बच्चों को स्कूल लेकर के आता है। जो स्वीपर्स होता है ये अपने आसपास पूरी तरीके से साफ़ सफाई करता है। दैट मीन्स इन सब की सर्विस हमारे समाज के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। देयर सर्विसेज आर स्मूथ गोइंग फॉर आवर लाइफ्स, वी शुड रिस्पेक्ट ऑल दोज वर्क एज वेल एज देयर। इस नाते ये बहुत ही ज़रूरी है कि इन सब लोगों का हमें पूरी तरीके से रिस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंस है। नेक्स्ट इज़ इंटेलेक्चुअल वर्क। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इंटेलेक्चुअल वर्क करते हैं। देयर आर मेनी पीपल्स हु परफॉर्म देयर जॉब्स व्हाइल स्टिंग्स एट देयर ऑफिसेस। Their services and also essential to us. For example, doctor treat, operate sick, injured people. Engineer design buildings and machines. Teacher teaches school and college, educate. Counsels peoples on legal matter. Police officers maintain law and order society. Scientists invent technologies and various innovative ideas. The works of all these peoples are intellectual. They study hard to obtain such profession. Their jobs are called white collar jobs. कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो अपने जॉब को पूरी तरीके से सिटिंग जॉब करते हैं अपने ऑफिसेस में, और वो हमारे लिए बहुत इसेंशियल है। जैसे डॉक्टर पेशेंट को ट्रीट करता है, ऑपरेट करता है इंजर्ड पीपल को। इंजीनियर बिल्डिंग्स और तमाम तरीके की मशीनों की डिज़ाइन करता है। टीचर स्कूल में टीच करता है। और जो एडवोकेट होता है वो हमें लीगल मैटर पर काउंसल्स करता है। पुलिस ऑफिसर्स लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। साइंटिस्ट नई टेक्नोलॉजी के द्वारा नई नई चीज़ों को इन्वेंट करते हैं, और ये सारे वर्क हमारे लिए बहुत ही एसेंशियल हैं। तो ऐसे वर्क्स को हम इंटेलेक्चुअल वर्क कहते हैं। इनको हम इस तरीके के प्रोफेशन को वाइट कॉलर जॉब्स भी कहते हैं। दैट मीन्स हम लोगों ने देखा कि जो जॉब हैं वो दो तरीके के हैं। एक मैनुअल वर्क जब आदमी फिजिकली मेहनत करते हुए कोई भी कार्य करता है तो उसको हम कहते हैं मैनुअल वर्क, और जब कोई अपने ब्रेन के से काम करता है तो उसको इंटेलेक्चुअल वर्क। जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, तो ये सब हैं इंटेलेक्चुअल वर्क। जैसे फार्मर है, लेबर, मिशन, तो ये सब हैं मैनुअल वर्क वाले। नेक्स्ट यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, हु डिजर्व मोर रिस्पेक्ट, अ डिसऑनेस्ट एडवोकेट और अ हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट स्वीपर। आप किसके लिए रिस्पेक्ट करेंगे, एक बेईमान एडवोकेट के लिए या फिर एक हार्ड वर्किंग ऑनेस्ट स्वीपर के लिए। नेक्स्ट आती है डिग्निटी ऑफ लेबर। जो प्रत्येक लेबर हैं, डिग्निटी का मतलब होता है कि उनकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है कि हम उनका रिस्पेक्ट करें, क्योंकि वो हमारे कंट्री के बहुत इम्पोर्टेंट पर्सन हैं जिनके लिए कुछ निश्चित जॉब हैं और वो अपने जॉब को करते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं कि वो इस तरीके के जॉब्स को करने वाले व्यक्तियों का रिस्पेक्ट कम करते हैं। तो ऐसे पीपल्स को पूरी तरीके से हमें फुल्ली रिस्पेक्ट करना चाहिए। पीपल शुड नॉट बी कंसीडर क्लीन एंड डर्टी बेसिस ऑन द वुमेन दे डू, बट देयर डेडिकेशन ऑनेस्टी टुवर्ड वर्क शुड बी कंसीडर्ड। तो ऐसे व्यक्ति जो पूरी तरीके से अच्छे से समाज के लिए काम करते हों, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमें बराबर रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दैट मीन्स उनके आत्मसम्मान के अनुसार हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, जिससे वो हर्टेड ना होने पाएँ और अपने वर्क को अच्छे से करें। दैट मीन्स जो प्रत्येक व्यक्ति होते हैं उनकी समाज में अपनी स्पेशल टाइप्स की नीड्स होती है, और उस नीड्स के अकॉर्डिंग वो सारे लोग काम किया करते हैं। और हमें ये बहुत ज़रूरी है कि उन लोगों के द्वारा हमें समय से उनकी रिस्पेक्ट हम लोगों को करनी चाहिए। दैट